हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 बेसिक जियोमेट्रिक आइडिया एक्सरसाइज 4.1। चलो हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वो है संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो 5 पॉइंट है ए बी सी और डी, इन 5 पॉइंटों को हमें सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो है ए में क्या है 5 बिंदु। इस डायग्राम में हमारे पास 5 बिंदु दिए गए हैं। बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु ओ, बिंदु बी और ये बिंदु सी। ये हमारे 5 बिंदु हो गए। बिंदु डी डैश, बिंदु ई डैश, बिंदु ओ डैश, बिंदु बी और बिंदु सी। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया है। ये डायग्राम में हमारे 5 बिंदु जो दिए गए थे वो हमने यहां पर लिख दिए हैं। अगला देखते हैं बी में हमारे को पूछा गया है एक रेखा। डायग्राम में हमको एक रेखा तलाश करनी है। हम देखते हैं यदि हम बिंदु डी और बिंदु बी को लेते हैं तो डी और बी हमारी एक रेखा हो जाएगी। क्योंकि ये जो सिंबल है ये दोनों तरफ एरो, ये एक रेखा का एरो है और ये डी और बी बिंदु यदि मेरी एक रेखा है तो ये रेखा बी बिंदु से होती हुई इधर अनंत तक जा रही है और बिंदु डी से होती हुई इधर अनंत तक जा रही है। तो हमारी एक रेखा हो गई। यहां पर एक रेखा हमारी कौन सी हो गई? डी और बी हमारी एक रेखा हो गई। अगली, यदि मैं बिंदु ई और बी इसको मैं फिक्स करूं तो मेरी जो रेखा होगी वो ई और बी मेरी एक रेखा हो जाएगी। ई और बी भी मेरी एक रेखा है। इसी प्रकार यदि मैं बिंदु ओ और बिंदु बी को फिक्स करूं तो फिर मेरी रेखा ओ और बी हो जाएगी। क्योंकि मेरी रेखा ओ भी बिंदु बी से होती हुई इधर जा रही है और ओ से होती हुई मेरी रेखा इधर अग्रसर हो रही है। एक बार हम इन बिंदुओं को भूल जाते हैं तो फिर ओ भी मेरी एक रेखा है। ओ भी क्या है? ये रेखा है। यदि मैं ई और ओ बिंदु को फिक्स करता हूं तो ई ओ मेरी एक रेखा हो गई। ई ओ भी मेरी क्या है? एक रेखा है। ओके, चलो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सी, 4 किरणें। सी में हमें क्या पूछा है? 4 किरणें। चार किरणें कौन कौन सी है इसमें? किरण, यदि मैं ये मेरा बिंदु O है इसको मैं प्रारंभिक बिंदु मानूं तो फिर मेरा O और C ये मेरी एक किरण है जो बिंदु O से प्रारंभ होकर के और C से होती हुई अनंत तक जा रही है। तो मेरी पहली किरण हो गई OC मेरी एक किरण है। यदि मैं O और B इसको मैं यदि फिक्स मानूं इन दो बिंदुओं को तो मेरी किरण O और B मेरी एक किरण है जो बिंदु O से प्रारंभ होकर और B से होती हुई अनंत तक जा रही है। तो मेरी सेकंड जो किरण है वो है OB मेरी एक किरण। इसी प्रकार मैं O को फिक्स मानते हुए यानी O को प्रारंभिक बिंदु मानते हुए एक बार के लिए भी इन बिंदुओं को बाद दे दूं। केवल ये O, ये मेरा O प्रारंभिक बिंदु है। इसको यदि मैं प्रारंभिक बिंदु मानूं तो O और D इन दो बिंदुओं को मानूं तो मेरी जो किरण है वो बिंदु O से प्रारंभ होकर और D से होती हुई इधर आगे
अग्रसर हो रही है, तो ओ डी भी मेरी एक किरण हो गई। यदि मैं बिंदु ई और डी को लूं, ये ई मेरा प्रारंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग बिंदु मेरा ये पॉइंट ई है, तो ई से प्रारंभ होकर मेरी किरण डी बिंदु से होती हुई और आगे अग्रसर हो रही है, तो ई डी भी मेरी एक किरण है। ई डी भी मेरी एक किरण है। तो मेरी ये 4 किरणें हमारी यहां हमको मिल चुकी है। किरण ओ सी, किरण ओ बी, ओ डी और ई डी। ओ सी एक किरण है, ओ बी एक किरण है, ओ डी और ई डी, ये हमारी 4 किरणें। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है डी, 5 रेखाखंड। डी में हमको क्या पूछा गया है? 5 रेखाखंड। 5 रेखाखंड इसमें कौन कौन से होंगे? इस डायग्राम में यदि हम बिंदु डी और ये बिंदु ई, इन दो को हम फिक्स लेते हैं, तो डी और ये ई के बीच की जो लाइन है, ये हमारा एक रेखाखंड है। डी और ई के बीच की ये जो लाइंस है, ये हमारी क्या है? एक रेखाखंड है। तो हमारा पहला रेखाखंड कौन सा हुआ? डी ई हमारा एक रेखाखंड है। यदि डी और ई को हम फिक्स लेते हैं, तो डी और ओ के जो बीच की लाइन है, ये हमारा एक रेखाखंड है। तो डी ओ भी हमारा एक रेखाखंड हो गया। यदि हम डी और बी बिंदु को फिक्स मानते हैं, डी और बी बिंदु को फिक्स मानते हैं, तो फिर हमारा डी और बी एक हमारा रेखाखंड है। डी बी भी हमारा एक रेखाखंड है। यदि हम ओ और सी बिंदु को फिक्स मानते हैं, केवल ओ और सी को, इनके बीच की ये जो लाइंस है, ओ सी लाइन, ये हमारी क्या है? एक रेखाखंड है। तो ओ सी भी हमारा एक, ये हमें रेखाखंड प्राप्त हुआ है। यदि मैं ओ और बी इन दो बिंदुओं को मैं फिक्स मानूं, तो फिर ओ और बीच का जी ये जो लाइन है, ये मेरी एक रेखाखंड है। यानी ओ और बी, ओ बी एक रेखाखंड है। हो गए 5 रेखाखंड। 1 2 3 4 और ये 5, हमने 5 रेखाखंड प्राप्त कर लिए हैं। और इसी के साथ हमारे ये जो चारों पॉइंट है, ये हल हो चुके हैं। चलो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखो। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। डायग्राम में हमारे को एक रेखा दी गई है और इस रेखा के ऊपर 4 बिंदु दिए गए हैं, ए बी सी डी। इनमें से हम किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं और रेखा के जितने भी संभव प्रकार है, उन प्रकार को हमें यहां पर बताना है। चलो हम देखते हैं इस रेखा के कितने संभव प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बिंदु ए और बी को लेता हूं। यदि मेरा बिंदु ए और बी है, तो मेरी रेखा ए बी मेरी एक रेखा हो जाएगी, जो कि बिंदु बी से होती हुई इधर अग्रसर हो रही है और इधर बिंदु ए से होती हुई और इधर अग्रसर हो रही है। तो ए और बी मेरी एक रेखा है। ए बी मेरी एक रेखा हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हमको केवल रेखा के बारे में ही पूछा गया है, तो हम केवल रेखा के प्रकार ही यहां पर लिखेंगे। अगला, यदि मैं ए और सी बिंदु को लूं, बिंदु ए और बिंदु सी, इसको यदि मैं रेखा के 2 बिंदु मानूं, तो मेरी रेखा ए और सी हो जाएगी, जो बिंदु सी से होती हुई इधर अग्रसर हो रही है और बिंदु ए से होती हुई इधर अग्रसर जा रही है। तो ए और सी भी मेरी एक रेखा है। यदि मैं बिंदु ए और बिंदु डी को लूं, तो ए और डी भी मेरी एक रेखा हो जाएगी।
ए डी एक क्या हो गई हमारी, एक रेखा हो गई है। चलो अब हम चलते हैं बिंदु बी की तरफ। यदि बिंदु बी और सी को मैं लेता हूं तो बी और सी मेरी एक रेखा हो जाएगी। बी सी अपनी एक ये रेखा हो गई। क्यों? बी सी जो रेखा है बिंदु बी से होती हुई इधर अग्रसर हो रही है और बिंदु बी से होती हुई इधर अग्रसर हो रही है, तो बी सी एक रेखा है। बिंदु बी और डी, बी डी एक रेखा है। बी और ए बिंदु को लेता हूं तो बी और ए भी एक रेखा हो गई। बी ए हमारी एक ये रेखा है। यदि हम बिंदु सी को और बिंदु डी को लेते हैं तो सी और डी हमारी एक रेखा हो जाएगी। सी डी हमारी क्या हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार सी और बी, सी भी हमारी एक रेखा हो जाएगी। सी भी हमारी एक रेखा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सी और बी यदि हमारी एक रेखा है तो हमारी रेखा बिंदु सी से होती हुई इधर अग्रसर हो रही है और बिंदु बी से होती हुई हमारी रेखा इधर अग्रसर हो रही है। इसी प्रकार यदि हम बिंदु सी और बिंदु ए को लेते हैं तो हमारी रेखा कौन सी हो जाएगी, सी ए हमारी एक रेखा हो जाएगी। सी ए हमारी क्या हो जाएगी, एक ये हमारी रेखा हो जाएगी। यदि हम बिंदु डी से प्रारंभ करते हैं तो डी और सी हमारी क्या हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी। यदि हम डी बिंदु को लेते हैं तो डी सी हमारी क्या हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार डी और बी बिंदु को लेते हैं तो डी भी हमारी क्या हो जाएगी, एक रेखा हो जाएगी। डी भी हमारी एक ये रेखा है। इसी प्रकार डी और ए क्या हो जाएगी, हमारी एक रेखा हो जाएगी। डी ए हमारी एक रेखा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं रेखाओं के संभव कितने प्रकार हमको यहां मिले हैं। 12 प्रकार की रेखाएं हमको यहां पर मिलती है यदि हम अलग अलग बिंदुओं को रेखा के रूप में मानकर चलते हैं तो। ठीक है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन था ये भी हमारा हल हो चुका है। ठीक है, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। हमारे पास एक ये डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम को देखकर हमको ये क्वेश्चन हल करने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। ए में हमें वो रेखाएं ज्ञात करनी है जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। वो रेखाएं कौन कौन सी है, ये हमारा बिंदु ई है। ए और ई यानी हमें ये देखना है हमारा ये बिंदु ई है, ये कौन कौन सी रेखाओं के ऊपर, ये कौन सी रेखाओं में ये सम्मिलित है, शामिल है। तो हमारी पहली रेखा है ए और ई हमारी एक रेखा है। हम ए और डी को भी हम एक रेखा मान सकते हैं क्योंकि ई जो बिंदु है वो रेखा ए डी को यदि हम रेखा मानकर चलेंगे तो ये ई बिंदु हमारी रेखा ए डी के ऊपर रहेगा। यदि हम ए और ई को एक रेखा मानकर चलें तो हमारा ये बिंदु ई है वो रेखा ए ई के ऊपर रहेगा। तो पहली हमारी रेखा है वो है ए ई। दूसरी हमारी रेखा कौन सी है, रेखा एफ ई। ये हमारी एक रेखा है। बिंदु ई जो है वो रेखा एफ ई का एक बिंदु है। तो दूसरी रेखा हमारी है वो एफ ई। ए ई और रेखा एफ ई के ऊपर हमारा बिंदु क्या है, ई है, ई बिंदु है। ओके, अगला बी पॉइंट, ए से होकर जाने वाली रेखाएं। बी हमको क्या पूछा गया है, ए से होकर जाने वाली रेखाएं। ए से होकर जाने वाली रेखाएं।
ये जो बिंदु ए है इससे होकर जाने वाली रेखाएं कौन कौन सी है? बहुत सारी रेखाएं हो सकती है जो बिंदु ए से होकर वो जाती है। हम यहां पर केवल एक रेखा का ही जिक्र करेंगे और वो रेखा हमारी होगी, यदि हम ए और ई बिंदु को लेते हैं तो हमारी रेखा ए और ई हमारी एक रेखा होगी। ए ई हमारी एक रेखा होगी जो बिंदु ए से होकर जाती है, जो बिंदु ए से होकर जाती है, ए से होकर जाती है। यदि हम ए और डी बिंदु को लेते हैं तो फिर हमारी रेखा कौन सी हो गई? ए डी हमारी एक रेखा होगी और ये रेखा बिंदु डी से होती हुई इधर अग्रसर होगी। तो दूसरी रेखा हमारे आ जाएगी, ए और डी भी हमारी एक रेखा है जो ए से होकर जाती है। यदि हम ए और बी को एक रेखा मानकर चले तो फिर ए बी हमारी जो रेखा है वो बिंदु ए से होकर गुजरने वाली रेखा है। इसी प्रकार हम डी और ई को भी एक रेखा मान सकते हैं जो कि हमारी बिंदु डी से होती हुई आगे अग्रसर हो रही है, और ये बिंदु ए जो है हमारी डी ई जो रेखा है जो आगे अनंत तक जा रही है उसके किसी बिंदु के ऊपर हमारा पॉइंट ये ए है। ओके, चलो अगला पॉइंट देखते हैं, सी, वह बिंदु जिस पर ओ स्थित है। सी में हमको क्या देखना है? वह बिंदु देखना है जिस पर ओ स्थित है। ओ हमारा यहां पर स्थित है। यदि हम इस रेखा को सी और ओ मानकर चलें तो रेखा सी ओ के ऊपर हमारा बिंदु ओ स्थित है। यदि हम सी और बी को एक रेखा मानकर चलें तो फिर भी हमारा जो ये बिंदु ओ है वो हमारी रेखा सी और बी पर स्थित होगा। चलो हम मानते हैं सी बी हमारी एक रेखा है, तो फिर हमारा बिंदु रेखा सी बी के ऊपर ओ बिंदु स्थित होगा। यदि हम सी और ओ को हमारी एक रेखा मानकर चलें, सी और ओ यदि हमारी एक रेखा होती है तो फिर हमारा बिंदु सी ओ रेखा के ऊपर हमारा ओ बिंदु स्थित होगा। अगला है हमारे पास बिंदु डी। क्या दिया है? प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म ज्ञात कीजिए। यहां पर जो डायग्राम दिया गया है इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं दी गई है। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं जो एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हो, वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। हम यहां देखते हैं हमारा एक जोड़ा ये है प्रतिच्छेदी रेखाओं का और हमारा एक जोड़ा ये है प्रतिच्छेदी रेखाओं का। ये दो रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी है, इधर ये दो रेखाएं जो है ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सी रेखा से हम इनको निरूपित करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, यदि हम सी और ओ को एक रेखा मानते हैं जो कि हमारी एक रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा, पहली प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होगी? हमारी प्रतिच्छेदी रेखा, ये हमारा है डी प्रतिच्छेदी रेखा। वो कौन सी होगी? हमारी रेखा होगी ये रेखा सी और ओ। ये कौन सी रेखा को प्रतिच्छेद करेगी? यदि हम ए और डी को एक रेखा मान लें, ए और डी यदि हमारी एक रेखा है तो फिर हमारी ये रेखा ए और डी को क्या करेगी? ये प्रतिच्छेद करेगी। ओके, दूसरी यहां पर और भी रेखाएं हैं जो प्रतिच्छेद करती है, लेकिन हमको एक युग्म बताना है। यदि हम ए और डी को एक रेखा मानते हैं, सी बी को एक रेखा मानते हैं, तो हमारी रेखा सी बी ए डी को प्रतिच्छेद कर जाएगी। आगे चलते हैं दूसरी। यहां पर यदि हम डी और ई को हमारी एक रेखा माने, दूसरा युग्म हमारे पास होगा वो कौन सा होगा? यदि डी ई हमारी एक रेखा है तो प्रतिच्छेद कौन सी करेगी? यहां पर एफ ई हमारी एक रेखा है। रेखा एफ ई जो है वो रेखा डी ई को क्या करती है? बिंदु ई के ऊपर क्या कर रही है? ये प्रतिच्छेद कर रही है।
एफ ई कौन से बिंदु पर? बिंदु ई के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है। और ये जो रेखाएं हैं ये बिंदु बी के ऊपर प्रतिच्छेद करेगी। बिंदु प्रतिच्छेद क्या, कौन से बिंदु पर? बी बिंदु पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं यहां पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि हम ए डी को एक रेखा मानते हैं तब भी ये बिंदु ई के ऊपर हमारी क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेद हो जाएगी। क्यों? ये जो बिंदु ई है ये हमारी रेखा ए डी का एक बिंदु होगा। रेखा ए डी के किसी स्थान के ऊपर यह बिंदु ई स्थित है। तो ए डी को यदि हम रेखा मानते हैं तब भी ये रेखा एफ ई जो है ये ई पर क्या करेगी? ये प्रतिच्छेद करेगी। ओके, चलो हमारा ये तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन था ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।